हेलो दोस्तों, मेरे पास काफ़ी सीज़न में प्रश्न इस तरह के आ रहे हैं कि मैम हमारी हिबिस्कस में जो कलियां हैं वो बनती हैं, बहुत अच्छी बनती हैं, बड़ी भी होती हैं, लेकिन खिलती नहीं हैं। कुछ तो खिलने से पहले ही गिर जाती हैं और कुछ उसमें लगी रह जाती हैं तो वो विल्ट कर जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो आइए आज इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये बहुत कॉमन सीजन में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का जो मैं आज बताने जा रही हूँ उनका ध्यान आप रखेंगे तो यकीनन आपका जो पौधा है हिबिस्कस का, क्योंकि अब ये इसका सीजन है फ्लावरिंग का, कलियां खूब आई हुई हैं और अगर वो खिले नहीं तो इससे ज्यादा अफसोस हमको दूसरा कोई हो नहीं सकता है। तो आइए शुरू करते हैं कि ये कलियां खिलने से पहले ही क्यों गिर जाती हैं या पीली पड़ जाती हैं। दोस्तों, इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण लेते हैं हम लोग फिजियोलॉजिकल जो कारण हो सकते हैं। टेम्परेचर, इस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। 45-47 डिग्री अगर आपके गमले छत के ऊपर रखे हैं तो बहुत ज़्यादा पौधों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है हीट से। तो एक ये कारण है ये कलियों के मुरझाने का या नहीं खिल पाने का। दूसरा कारण है पानी। जब कलियां आती हैं किसी भी पौधे में तो ये इस बात का ध्यान हमेशा रखिए कि आपके जो गमले की सॉइल है वो सूखनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इन बिटवीन वाटरिंग द सॉइल शुड नॉट ड्राई। ओवर वाटरिंग भी ना हो। ओवर वाटरिंग होने से क्या होगा, अगर आपकी जड़ें निरंतर पानी में ही बैठी रहेंगी तो वो रॉट करने लगेंगी और उसका असर फिर पौधे पर और कलियों पर इवेंचुअली दिखाई देगा। अगर कलियां आने पर सॉइल सूखी है, आप पानी नहीं डाल रहे हैं या कम डाल रहे हैं, नीचे तक की रूट्स उसमें भीग नहीं पा रही हैं पानी में, तो फिर क्या होगा कि कलियां जो है वो सूखने लगेंगी, मुरझाने लगेंगी। इसके अलावा देखने की बात दोस्तों ये है कि आपके पौधे में कहीं कोई इंसेक्ट या डिजीज तो नहीं लग रही है, पेस्ट तो नहीं आया हुआ है। तो हिबिस्कस का जो बड ड्रॉप होने का एक बहुत बड़ा कारण है वो है एक पेस्ट। आइए उसके बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। अब ये देखिए, इस पे ये एफिड्स इस पे चिपके हुए हैं। आप भी चेक करिए, थ्रिप्स हैं, एफिड्स हैं, माइट्स हैं, इन सब का आपके पौधे पर तो आक्रमण नहीं है। ये जो कलियों के ऊपर ये चिपक गए हैं कलियों को खिलने नहीं देंगे। इसका एक बहुत ही सही इलाज ये हो सकता है कि आप इसमें सिर्फ पानी का स्प्रे करें, जेट स्प्रे करें तो ये गिर जाते हैं। लेकिन कई बार ये बहुत स्टबर्न हो जाते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने किया था थोड़ा सा, आप इस पे देखें, ये इक्का दुक्का है यहाँ पे, क्योंकि जेट स्प्रे से ये निकल जाते हैं, काफ़ी गिर जाते हैं। लेकिन अगर स्टबर्न हो गए हैं, नहीं जा रहे हैं बार बार पानी का जेट स्प्रे करने से भी, तो आप इसके ऊपर नीम ऑयल और मीठा सोडा और आपका जो लिक्विड सोप है उसका सॉल्यूशन बना के उसके वो आप स्प्रे कर सकते हैं। आज आपने शाम को जब स्प्रे किया है तो अगले दिन सवेरे फिर से साफ पानी से एक बार और स्प्रे करिए, जिससे कि जो इसमें ये चिपक गए हैं ये गिर जाएं। इस तरह से आप हफ्ते में 2-3 बार करिए कम से कम, जब तक कि इनकी जो लाइफ साइकिल है वो नष्ट न हो जाए। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है दोस्तों, अब आप इस कली को देखिए, ये लगी हुई है पौधे में लेकिन पीली पड़ने लग गई है और यहाँ से ये मुड़ भी गई है, माने अब यहाँ से ये टूट के गिर जाएगी। सवेरे मुझे ये नज़र यहाँ पे नहीं आएगी। तो इसका एक कारण है जो बहुत विशेष है और वो है इसका एक टिपिकल कीट है, एक पेस्ट है जिसको हम लोग कहते हैं गॉल मिज। वो क्या करता है, गॉल मिज जो होता है वो इसके अंदर मादा जो है अंडे देती है। अंडे इसके अंदर चले जाते हैं और वो लार्वा जो है वो इसके अंदर के हिस्से को खाने लगता है। खाते खाते वो कली को इतना कमज़ोर बना देता है कि कली टूट के जो है वो ज़मीन पे गिर जाती है, कमज़ोर हो जाती है, उसमें इतनी जान नहीं रहती कि वो पौधे पर लगी रह जाए।
तो जब वो ज़मीन में गिर जाती है, सॉइल पे गिर जाती है, तो उसमें से फिर प्यूपा निकलने शुरू हो जाते हैं और वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, सॉइल में चले जाते हैं और वहाँ पे वो डेवलप होते हैं। डेवलप होके फिर से वो जब मैगट बन जाते हैं, फिर वो ऊपर आते हैं और आपकी पौधे पर 1, 2, 4 की जगह उनकी जनसंख्या बराबर इस तरह से बढ़ती रहती है। तो दिस इज़ अ वेरी हार्मफुल इंसेक्ट फॉर दिस हिबिस्कस प्लांट। ये इसका एक विशेष वो है, आपको गॉलबिज से अपने पौधे को बहुत बचाना है। तो इसके लिए हमको एक ऐसी पेस्टिसाइड की ज़रूरत है दोस्तों, जो सॉइल में जाए। ऊपर से हम कितना भी इसको स्प्रे करते रहेंगे, लेकिन जो इंसेक्ट है वो कली के अंदर बैठा हुआ है। तो हमको ऐसा कोई पेस्टिसाइड चाहिए जो सॉइल के अंदर से आपके पौधे के रेशों में चला जाए। तो इसके लिए सबसे अच्छा एक है इमिडाक्लोप्रिड। इमिडाक्लोप्रिड, आप नाम स्पेलिंग देख लीजिए, आपके सामने आ रही है। उसको आप लाइए, उसको डाइल्यूट करके 2 ml 2 ml 1 लीटर पानी में, और उसको सॉइल में दीजिए। ये सिस्टेमिक है और ये सॉइल में डालेंगे आप, पौधे के संग ऊपर आ जाएगा जड़ों से और फिर अंदर जाके आपके बड्स को प्रोटेक्ट करेगा। एक बार देने से नहीं होगा, हर हफ्ते इसका आप प्रयोग करें। माइल्ड डोज दें, एक संग ज़्यादा डाइल्यूट न करें, उसको स्ट्रॉन्ग डोज न बनाएं। जैसे मैंने बताया, सिर्फ 2 ml 1 लीटर पानी में। और कभी भी अपने हिबिस्कस के ऊपर दोस्तों मेलेथियन का प्रयोग ना करें। मेलेथियन बहुत ही कॉमन एक पेस्टिसाइड है, उसका प्रयोग न करके आप इसका प्रयोग करिए, तो आपका पौधा जो है हमेशा इससे बचा रहेगा। ध्यान रखिएगा। और आपकी ये जो कलियां मुरझा गई हैं, खिल नहीं रही हैं, आप इनके फूल नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं होगा। अब आप ये कलियां देख रहे हैं दोस्तों, ये गिर गई थी नीचे, मैं उठा के लाई हूँ। तो आप इनको अगर खोल के देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको नजर आएगा। देखिए, बिल्कुल ये अंदर से, ये देखिए, नेकेड आई से दिखना मुश्किल है, पर ये देखिए इसके अंदर ये सब खाया हुआ है। तो अगर आप बताई गई मेडिसिन का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, तो आपकी कलियां इस तरह से नष्ट होने से बच जाएंगी और फूल में ज़रूर परिवर्तित होंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये जो मैंने सावधानियां बरताई हैं वो पसंद आती हैं, आप उनका प्रयोग करते हैं, उनको प्रैक्टिस में लाते हैं, तो आने वाले सीज़न में 2, 4, 10 दिन के अंदर ही आपको ये फ़र्क महसूस हो जाएगा और आपके हिबिस्कस के फूल जो हैं बाहर में, बरसात में खिलखिला पड़ेंगे। अगर पसंद आया हो ये वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। गुड बाय।